अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जनाब मिक्सिंग सोलर और वापडा की मिक्सिंग कैसे करते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपका सिंगल फेस मीटर है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे पावर लेके सिंगल फेस मीटर से बिजली का जो आम घर का मीटर है उसको इस्तेमाल करके आप अपने इन्वर्टर में कैसे मिक्सिंग कर सकते हैं। मेरे दोस्त बहुत से हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी कह रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जो चक्की वाले हजरात हैं जिन्होंने चक्कियाँ लगाई हुई हैं वहाँ पे सोलर लगा हुआ है, तो जो जैसे जैसे सोलर डाउन होता है तो लोड वो कम हो जाता है। वो हजरात जिनके मीटर सिंगल फेस लगे हुए हैं, ये ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए है। तो अभी ये आपको डिस्प्ले में स्क्रीन के ऊपर एक वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक मॉडल बना हुआ है। मैं इसका थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देता हूँ। देखें, ये मैंने जो मॉडल बनाया है ये बनाया है ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है, इसके नीचे ये एक डीसी ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ये 3 फेस डीसी ब्रिज है और साइड पे ये एक सोलर पैनल का मैंने अलामती निशान बनाया है। ये वीएफडी है जो आपके इन्वर्टर और आरडी लगे होते हैं। ये मोटर की जो कनेक्शन प्लेट है वो है और इसको मैंने ऐसे ही मिला दिया जैसे आपके कनेक्शन मोटर के हुए होंगे, सेम वही चलेंगे। तो वीडियो के ऊपर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आपके लिए है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आपके पास एक सिंगल फेस मीटर है, जिस तरह आम हमारे घर में होते हैं, घर का जो मीटर है सिंगल फेस मीटर, तो उसके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, वहाँ से लेना चाहते हैं, तो उस मीटर में 2 तारें इस तरह इन होती हैं और 2 ही यहाँ से आउट हो जाती हैं। जो ऊपर वापडा के जो खंभे हैं वहाँ से जो आ रही होती हैं। ठीक है, तो इसको अब आपको इतना तो पता होगा कि वापडा की पावर कहाँ से आएगी। देखें, ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इसको आपने देने हैं जनाब 220 वोल्ट। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर को आपने इस मीटर से दे दिए। 220 वोल्ट इस प्राइमरी को आप देंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी, ये आउटपुट 500 वोल्ट आपको देगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 50 एम्पेयर का होना चाहिए कम से कम और स्टेप अप होना चाहिए, यानी आपको 220 वोल्ट से 500 वोल्ट उठाने हैं। ये इसके आगे अब आपने क्या करना है, नॉर्मली तो ऐसे ही होता है कि 3 फेस मोटर जो उसके पास आप अगर वापडा कनेक्ट करते हैं तो RST पे वो कनेक्शन कर देते हैं। ये वाले कनेक्शन आपने RST पे नहीं करने। इसको आपने ये वाला ट्रांसफार्मर है, इसको आपने यहाँ से जो आउटपुट ली हुई है, ये इसकी आउटपुट है, तो इसको हमने यहाँ से उठा के, ये एक ब्रिज है डीसी ब्रिज, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इस तरह का ब्रिज बना हुआ है। इसके ये वाले जो फेस हैं, ये पॉइंट हैं 1, 2 और 3, ये एसी के लिए हैं। 3 फेस है ये ब्रिज, लेकिन सिंगल फेस के लिए आप इसके 2 पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप इनपुट देंगे 220 वोल्ट, तो यहाँ पे आपको डीसी 220 वोल्ट मिलेंगे। इसका ये वाला जो पॉइंट है ये जमा का है और ये वाला नफ़ी का है। ठीक है, अगर गौर से आप देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का ये वाला ब्रिज है, समझे, ऐसे ये लगेगा इस तरह करके। तो ये आपने इसके ऊपर लगा दिया, इसको भी आप नीचे ले आए, इसके साथ इसको अटैच कर दें। अब जो ट्रांसफार्मर है उसके आगे ये ब्रिज लग गया। इस ब्रिज का 800 वोल्ट कम से कम जो इसकी वैल्यू है होनी चाहिए 800 वोल्ट और 50 एम्पेयर का ये होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपने जो लेना है 800 वोल्ट जो बर्दाश्त करे
और 50 एम्पेयर वैल्यू हो इसकी। ठीक है जनाब, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे आपको माइनस मिलेंगे डीसी में, यहाँ पे सारी सप्लाई जो है वो डीसी हो जाती है। तो इसको डीसी को आपने क्या करना है, यहाँ से इसको माइनस को उठाना है, ये वाला माइनस ये चला जाएगा, ये देखें ये वो मनफी है, ये इस मनफी वाले पॉइंट पे जो आपके वीएफडी के ऊपर माइनस का पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पहले सोलर लगा हुआ था उसको यहाँ से उतार देना है, और डीसी के ऊपर जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ इसको लगा देना है। ठीक है, इसी तरह ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा के ये आपने जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ लगा देना। ठीक है, ये माइनस और ये पॉजिटिव माइनस माइनस के साथ मिल जाएगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पार्टी जो है ना इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये उल्टी ना लगे, ये माइनस और दो कलर यूज कर रहे हैं आप, रेड और ब्लैक दो कलर यूज कर लें, तो कोशिश करें कि जो पॉजिटिव है यानी जमा वाली है वो जमा के साथ मिले, और नेगेटिव वाली जो है वो वीएफडी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाके मिल जाए। उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं जनाब आरएसटी। आरएसटी को क्या करना है, आरएसटी को ये आपका सोलर है, सोलर से जो डीसी आपकी स्ट्रिंग है, ये एक पैनल आप ना समझें, आप ये समझ लें कि ये एक स्ट्रिंग है, और इसके पास स्ट्रिंग के जो डीसी वोल्ट हैं वो हमारे पास जो इसके डीसी वोल्ट हैं वो 450 हैं या 550 हैं या 600 वोल्ट हैं, मतलब डीसी। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इस माइनस को उठाना है, इस माइनस को ले जाके हमने टी पे लगा देना है। ठीक है, ये सीधा टी पे, टी वाले पॉइंट में टैट कर देना है, और जो पॉजिटिव वाला है इसको भी आप उठाएंगे और उठा के इसको आर वाले पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से जो डीसी सप्लाई जाएगी, ये डीसी सप्लाई आगे इसके अंदर ब्रिज बना हुआ है ऑलरेडी, वो उसको ये तार इधर लग जाए या इधर लग जाए ये नहीं प्रॉब्लम करेगा, ये वाली दो जो हैं इनको आपने ख्याल में से लगाना है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना बिल्कुल आपस में मैच नहीं होनी चाहिए कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने कर दिया, इस को कनेक्शन को करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए कि हमारे पास जो वापडा है वो तो ऑटो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने जाना है पी पी बी में जाना है, पी पी बी में आप जाएंगे तो पी बी 5 पे चले जाना है। ठीक है, पी बी 5 में जाके पी बी 05 है, ये जो पी बी 05 है ना, इस 05 को आपने ये देखना है कि किस वैल्यू पे, अगर ये 50 के ऊपर है, मिसाल के तौर पे ये 50 पे है ना 50 HZ पे, तो आपने इसको 10 पे कर देना है। ठीक है, इसको डाउन करके आपने इसको डाउन करके 10 पे कर देना है। 10 पे अगर आप रखेंगे ना तो ये ऑटो रीड करेगा, जितने एम्पेयर सोलर से कम होंगे, सोलर से यहाँ से जितने वोल्टेज कम होंगे इतने वोल्टेज, इतने वाट, इतने एम्पेयर ये वापडा से जो है ना वो ले लेगा, और जब सोलर के वोल्टेज या एम्पेयर बढ़ेंगे तो वो उतने वापडा से ड्रॉप कर देगा। ये बात तो यहाँ तक है। तो अब रही बात ये कि ये आपको मिलेंगे कहाँ से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपने ये ट्रांसफार्मर आपको मार्केट से नहीं मिलेगा कहीं से भी, ये वाला या तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमने ये बना के लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप हमसे भी ये बाय कर सकते हैं। उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे रब्ता करके आप ये वाला ट्रांसफार्मर जो है ये भी बाय कर सकते हैं और ब्रिज भी बाय कर सकते हैं।
ब्रिज आपको मार्केट से मिल ही जाएगी, अगर नहीं भी मिल रही तो वो आप हम हमसे भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर जिस बंदे से भी आपने बनवाना है या खुद बनाना है, इस ट्रांसफार्मर को इस हिसाब से बनाया जाए कि बाद में ये टेम्परेचर ना हो या इसके वोल्टेज बैठ जाएं तो फिर वो आपके लिए मसाइल होंगे। तो कोशिश करें कि अच्छी चीज़ का इंतखाब करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसफार्मर आप हमसे ही बाई करें, अगर खुद बना सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसको आप ऐसे चलाएंगे तो आप दिन में सूरज अगर कम भी हो जाता है या बारिश वगैरह भी होती है तो आपकी मोटर जो है वो रुकेगी नहीं, वो रन होती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो और भी मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।